हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम अटैक ऑफ टाइटन सीजन 4 पार्ट 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि रिलीज हुआ है 4 मार्च को। और ये एक घंटे का स्पेशल एपिसोड है जो कि बिल्कुल तगड़ा है। इस वीडियो में मैं पार्ट 1 द रैम्बलिंग को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जो सीन दिखा जाता है वो सीजन 1 को पहला एपिसोड में दिखाया था, यानी कि एडन एक पेड़ के नीचे एक सपना देखकर उठ जाता है और मिकासा उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछती है, तुम रो क्यों रहे थे। फिर हमें मारने का सीन दिखा जाता है जहाँ पे दो लड़के किसी चीज़ के बारे में बातें करते रहते हैं और एक लड़के का नाम है रमजी और दूसरे का नाम है हलील। रमजी नाम का लड़का दूसरों से पैसे चुरा कर उसे जमा करता है क्योंकि वो एक दिन उस पैसों से एक अच्छी जगह जाएगा फैमिली के साथ। लेकिन हलील उसको मना करता है इसको करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि किसी से कुछ चुराना बहुत बुरी बात होता है और अगर किसी ने पकड़ लिया तो बहुत मार पड़ेगा। और इन सब बातों के बीच में वो लोग देखता है कि शहर के लोग पहाड़ की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। रामजी और हलील बहुत चौंक जाता है और पीछे मुड़ के देखते ही उन दोनों समझ जाता है कि शहर के लोग यह भागते हुए आने की रीजन क्या है, बिकॉज द रम्बलिंग इज कमिंग। अचानक से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जो कि एडन का होता है जब वो मार्ली आया था। एडन आसपास के लोग को देखकर सोचता है और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि इन सबको मैं ही मारूंगा। पैरिस आइलैंड को बचाने के लिए मुझे करना ही होगा, शायद और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मॉम क्या सोचेगी मेरे बारे में, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अगर सब एलियंस मर जाए तो ये टाइटन्स का परेशानी भी दूर हो जाएगा, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। क्यों हमेशा हम एलियंस की मारते रहेंगे। नहीं, मैं सही हूँ और मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ। फिर वो देखता है कुछ लोग मिलकर एक लड़के को पीट रहा होता है और जो और कोई नहीं वो लड़का रामिज होता है। तब एडन वहाँ पे आता है रामिज को बचाने के लिए और वहाँ पे आने के बाद वो सोचता है मुझे इमोशनल होना नहीं चाहिए, उसे बचाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो मारने ही वाला है एक दिन, वो भी मेरे हाथों से। और जो दुनिया को मारने बारे में सोचता है, जस्टिस के बारे में उसको सोचना नहीं चाहिए क्योंकि वो कभी नहीं होता है। दूसरे सीन में हमें ये दिखा जाता है कि एडन अल्टीमेटली उसको बचा ही लेता है और होते हुए उसको पकड़ के कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे करना ही होगा। और ये सिर्फ हमारे पैराडाइज और आइलैंड की वजह से नहीं। जब मुझे पता चला कि दीवार के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पे इंसान रहता है, पर वो दुनिया आर्मिन को दिखाया हुआ बुक जैसा नहीं है, तब मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया खत्म हो जाए, माफ़ करना मुझे। ये सारी बातें रामिस को तब याद आ रहा है जब वो कोलोसल टाइटन को सब कुछ कुचल के अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। वो फिर उनमें से कुछ लोग बोलता है कि हमें भाग जाने की और कोई चारा नहीं है, हमें सब मर जाएंगे। फिर रामिस कहता है नहीं, हमें हार माननी नहीं चाहिए। ये कहते हुए सारे लोग फिर से भाग जाते हैं। फिर हमें एक हॉरिबल रंबलिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिलियन से भी ज़्यादा कोलोसल टाइटन सब कुछ दावा करते हुए आगे बढ़ रहा है और खोटी किस्मत से रामजी और हालिल भी टाइटन्स के पैर के नीचे कुचल जाता है। और ये सीन बहुत ज़्यादा खतरनाक और दर्दनाक था। फिर हमें कुछ रैम्बलिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि देखने में सही बहुत ज़्यादा खौफनाक और दर्दनाक था। सब लोग समझ रहे थे रैम्बलिंग का टेरर, सब लोग चिल्ला रहा होता है, भाग रहे होता है इधर उधर अपने को बचाने के लिए। कितने लोग मर जा रहे हैं इसके वजह से। कुछ लोग तो इसे देखकर ही सुसाइड करने लग रहा है। मतलब लिटरली वो सीन काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल था। और एडन का टाइटन देखने के बाद भाई, इन सब के बीच में हमको एडन को दिखता है जो अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचता है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं दीवारों को देखता रहा हूँ और हम लोग देखता हूँ कि दीवार के बाहर समुंदर है, जंगल है, पहाड़ है, बर्फ है, रेत है। और जिसने भी सब देखा बहुत लकी है ना आर्मिन। फिर उसी सीन में हम देखते हैं आर्मिन को एक छोटी एडन के साथ। तभी आर्मिन जाग जाता है और उसके सामने एनी बैठी रहती है और एनी उससे पूछता है कि तुम जाग चुके हो, अभी चोट कैसा है। आर्मिन जवाब देता है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अब पूरी तरह से हील हो चुका हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम मिला था आराम करने के लिए और अब बहुत अच्छा भी लग रहा है रिलैक्स करके। फ्रेंड उससे अपने पास बैठने के लिए बोलती है मेरे साथ इतने सालों से बात करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन तुमने मेरे साथ बात क्यों करते थे जबकि तुम्हें पता था कि मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। शायद तुम अच्छा इंसान हो क्योंकि तुम ये तबाही रोकना चाहते थे, शायद इसीलिए तुम्हें मुझसे बातें करके मुझ जैसे एक मॉन्स्टर को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। आर्मिन शर्मा तुम्हें जवाब देता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें मिस करता था और मुझे अच्छा इंसान मत कहो, मैं अभी बहुत लोगों को मार चुका हूँ। मैंने भी इनोसेंट लोगों को, इनोसेंट बच्चों को मारा है अपने हाथों से और अब तो मैं हमारे आइलैंड का भी खिलाफ हो चुका हूँ। मैं कॉम्प्रेस को भी मार चुका हूँ, मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। मैंने और एडन ने खुद से एक प्रॉमिस किया था कि एक दीवार के बाहर अननोन वर्ल्ड को ज़रूर देखेंगे, पर दुख की बात का है कि ये दुनिया हमारे सपने जैसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक दुनिया वैसा ज़रूर होगा जो यहाँ से बिल्कुल अलग होगा, बस हमें वो ढूंढना होगा। फिर हम लोग एक दूसरा सीन देखते हैं कि वो लोग का अपना शिप लेके उड़िया पहुंच चुका है, पर उन लोगों को वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। सब लोग टाइटन से बचने के लिए साउथ की तरफ भाग जाता है, सारे शिप्स और फ्लाइंग बोट लेके। फिर वो लोग अपना लाया हुआ फ्लाइंग बोट ठीक करने लग जाता है। फिर एक सीन हमें दिखता है कि फैल्को नींद से जाग चुका है
और वो तुम्हें पीक से कहता है कि मेरे फैमिली, मेरा दोस्त, हमारे कमांडर क्या वो लोग मर चुके हैं, और अगर सारे लोग मर चुके हैं तो हम लोग मिलकर क्या ही कर लेंगे। पीक कहती है रामलिंग ने ऑलरेडी मारने का मेजोरिटी कंटेंट तबाह कर चुका है, और माफ़ करना, ये मुझे भी नहीं पता कि हम लोग क्या करेंगे। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिकासा एनी से कहती है कि क्या कर रही हो एनी, जल्दी जल्दी सब कुछ अरेंज कर लो अपने लिए, हमें जाना भी तो है, हम जितना कर सकते उतना तो हमें करना चाहिए। एनी जवाब देती है मुझे नहीं जाना है तुम लोग के साथ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे ह्यूमैनिटी को बचाने वाला मुझे समझ में नहीं आ रही है। हम सबको पता है कि हम रामलिंग को रोक नहीं पाएंगे, फिर भी सब लोग अपना जान देकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे सब लड़ाई नहीं करनी, मैं थक चुकी हूँ, मैं नहीं जा सकती तुम लोग के साथ फ्लाइंग बोट पे। फिर एनी आर्मिन को देखकर कहती है आई एम सॉरी, मैं अपना बची ज़िंदगी शांति से रहना चाहती हूँ, और अगर ऐसा हो कि रामलिंग को बंद करने के लिए तुमको एरन को मारना पड़े तो तुम क्या मार पाओगी एरन को। मिकासा सब समझ जाती है और जवाब देती है नहीं, एरन को मैं नहीं मारूंगी, एरन हमसे बहुत दूर जा चुका है, मैं उसे हमारे पास लौटा कर ले आऊँगी, इसलिए हम सब मिलकर एरन के पास जा रहे हैं, पर तुम अगर नहीं जाना है तो ठीक है, तुम आज़ाद हो अभी, ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि हमारे सबका फेवरेट कैप्टन लीवाई जाग चुका है और सारे मिलके येलेना के पास जाता है एरन कहाँ है ये पूछने के लिए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एरन और येलेना मिलकर प्लान बना रहा होता है अपना लिमिटेड टाइम रामलिंग के लिए, और ये सारी बातें येलेना सबको बता देती है। फिर भी लीवाई उस पर शक करता है, तब येलेना कहती है कि मैं इस बार झूठ क्यों बोलूँगा, जिग शायद मर चुका है, वैसे भी सब खत्म होने वाला है, एरन को जिग के प्लान के मुताबिक करना चाहिए थी, तब ये नौबत नहीं आता। फिर हम लोग देखते हैं कि सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं उस फ्लाइंग कोड को रिफर करने के लिए। फिर हमें एक दूसरा सीन पे पीक और आजुमा बितोस को बातें करते हुए दिखाई देता है, जहाँ पे पीक उसे कहती है फैल्को और गैबी का ख्याल रखिएगा, वो दोनों हमारे शिप में एक कमरे में अंदर लॉक हो रहेगा जब तक हम लोग चले न जाए, और मेरे बारे में मत सोचना, मैं अपना ड्यूटी को हमेशा पालन करूंगी क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्लाइंग बोट बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस उसमें फ्यूल भरना बाकी था जो 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। ये सुनकर हांजी सबसे अपना इक्विपमेंट रेडी करने के लिए ऑर्डर देती है। तभी हम लीवाई को देखता है कि वो बस दोनों उंगली से ओरियम गियर चलाने की कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि एनी राइनर और पीक से कहती है कि माफ़ करना मुझे, मैं नहीं जा सकती। पीक कहती है इट्स ओके, अगर तुम थक चुके हो कोई बात नहीं। तभी राइनर कहता है माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए तुमसे और बालर से, अगर मैं उस दिन तुम दोनों को वाल तोड़ने के लिए फोर्स नहीं करता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता है, तुम दोनों अपना फैमिली के पास भी नहीं जा पाया। सच कहूँ तो मुझे माफ़ी मांगने पर भी शर्म आ रहा है। एनी मजाक करते हुए कहती है मैं तो अभी भूल चुकी हूँ कि मैं कितने बार तुम्हें मारने की सोची थी। फिर एनी मुस्कुराते हुए राइनर को हक करती है तो राइनर कहता है मेरे लिए गैबी और फैल्को को ख्याल रखना, और उसके बाद सभी लोग एनी को अलविदा बोला होता है। और तब आर्मिन और एनी दोनों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहता था, और जाने से पहले सब लोग एनी के बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं। फिर हम देखते हैं हैंजी राइनर और पीक से पूछती है कि क्या तुम दोनों श्योर हो अपने डिसीजन से, क्या तुम आ रहे हो हमारे साथ, तुम्हें पता ही होगा अगर हम जैसे भी करके रामलिंग को रोक भी दे उसके बाद दुनिया हमें कैसी नज़र से देखेगी। पीक जवाब देती है उसके बारे में सोचने से बुरा लगता है, पर मरने से पहले जनरल मैगत हमें एक लास्ट ऑर्डर दिया था कि हम जो भी कर सकते हैं हम साथ मिलकर करना चाहिए, जो सही लगे वो करना चाहिए। ये सुनकर हांजी थोड़ी मजाक करते हुए कहती है तो फिर ठीक है, तो मुझे अपना कार्ट टाइटन की पीठ में बैठा कर राइड दोगे। पीक कहती है बिल्कुल नहीं, और तुम अचानक से ऐसे अजीब बातें क्यों कर रही है। फिर हम लोग देखते हैं कि सब लोग खा के रेडी हो रहे हैं फ्लाइंग बोट पे जाने के लिए, और इसी बीच हांजी लीवाई से पूछती है क्या शायद हमारे सारे कॉमरेड हमें देख रहा है, क्या वो लोग प्राउड फील कर रहे हैं हम आज जो करने वाले हैं। लीवाई जवाब देता है तुम उसके ऐसे बात क्यों कर रहे हो, और लीवाई यहाँ पे कमांडर आर्मिन का बात कर रहा है। घायल और इसके बाद हम देखते हैं सब लोग फ्लाइंग बोट सबको गोली मारना शुरू कर देते हैं, पर फॉर्चुनेटली गोली किसी को नहीं लगती, और तभी मिकासा आकर ओडियम गियर से फ्लोच को बहुत ज़्यादा घायल कर देता है। अचानक से उन्हें कोपन चिल्लाकर कहता है उन गोली की वजह से फ्यूल का टैंक को छेद हो गया और इसी तरह वो लोग फ्लाइंग बोट पर नहीं जा सकते, अब सब खत्म हो चुका है। फिर एक दूसरा आदमी कहता है नहीं अभी भी चांस है, अगर हम इसको टीम से छेद को बंद कर दे तो अभी जा सकते हैं, पर इसके लिए और 1 घंटा लगेगा। और तभी अचानक से भयंकर आवाज आने लगता है और जमीन थर थर कांपने लग जाती है। रनर बाहर जाकर देखता है कि रम्बलिंग यहाँ पर पहुंच चुका है और फ्लोच मारने से पहले कहता है हिरेन को मत मारो, ये हमारा आखिरी भरोसा है, अगर तुम इस पैराडाइज आइलैंड को बचाना चाहते हो तो। ये कहकर वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि रामलिंग बहुत तेजी से उन लोगों के नजदीक आ रहा है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे होता है ताकि वो जल्दी फ्लाइंग बोर्ड लेके यहाँ से भाग पाए। सब लोग बहुत घबरा जाता है और मिकासा आर्मिन से पूछता है आर्मिन क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। आर्मिन कहता है अभी इसे रोकने का एक ही उपाय है, मैं टाइटन मार के इनको रोकूंगा।
फिर राइनर कहता है नहीं ये मुझे करने दो। फिर हांजी सबको चुप कराते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? हम और कोई टाइटन्स पार्ट नहीं खो सकते। मैंने तुम लोग को इस सिचुएशन पे लेके आया था, आज ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो आर्मिन के सामने जाकर कहती है आर्मिन आज से और अभी से सर्वे कॉर्प्स का कमांडर तुम हो। आई अपॉइंट टू द 5th इन कमांडर ऑफ द सर्वे कॉर्प्स। एक सर्वे कॉर्प्स कमांडर बनने के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए सब तुम में है। तुमसे ज्यादा इस किरदार को कोई नहीं संभाल सकता। मेरे सर्वे कॉर्प्स का ध्यान रखना, वो सब अब तुम्हारे हाथ में है। लिवाई का भी ध्यान रखना। हांजी लिवाई के पास जाकर कहती है लिवाई यही सही समय है, यही मौका था कि सबको मैं दिखा सकूं कि मैं कितना कूल हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोमेंट है, मुझे ये करना ही होगा। और तभी लिवाई सबसे लेजेंडरी डायलॉग बोलता है और फिर हांजी वहाँ से चले जाता है फाइट करने के लिए। हांजी जब आसमान से अपने ओडियम गियर की मदद से उड़ रहा होता है तब वह टाइटन्स की तरफ देख के बोलता है वाह मुझे पता था टाइटन्स वाकई में काफी ब्यूटीफुल है। ये कहने के बाद वो एक एक टाइटन्स को मारने लगते हैं अपने थंडर स्पीड और तलवार से। ये सीन देखने में काफी कूल लग रहा था। कुछ टाइटन्स मरने के बाद नीचे गिर जाने की वजह से टाइटन्स उनको ही कुचल के आगे बढ़ने लगता है, पर हांजी बहुत कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना टाइटन्स मारने के लिए। इसी बीच फ्लाइंग बोट भी तैयार हो चुका है और आगे बढ़ रहा है अपना उड़न भरने के लिए, लेकिन टाइटन्स काफी नजदीक आ गया है। लगभग प्लेन को कुचल ही दिया होगा तभी हांजी उस टाइटन को मार देती है, लेकिन हांजी देखती है वो लोग अभी भी नहीं निकला है। सो हांजी टाइटन्स को मारने लगती है, पर कोलोसल टाइटन्स की गर्म भाप से हांजी का कपड़े में आग लग जाता है। धीरे धीरे उसके शरीर में भी आग लग जाता है। फिर भी हांजी अपने जान की परवाह करके बिना टाइटन्स को मारने लगती है। तभी आग की वजह से हांजी का ओडियम गियर ब्लास्ट हो जाता है और हांजी फाइनली मर जाता है। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था और काफी अच्छा था ये सीन। आप सब लोग निकल चुके हैं अपने सफर में और हांजी का एक कुर्बानी देखकर सब लोग रोने लगता है, चीन गाने लगता है उसका नाम लेकर। लिवाई कहता है गुड बाय हांजी, हमें देखते रहना ऊपर से। फिर हम हांजी को देखते हैं कि वो स्वर्ग में है और अचानक से उठकर कहती है अरे फ्लाइंग बोट का क्या हुआ? फिर आरविन उसको साइड से कहता है फ्लाइंग बोट सफर में निकल चुका है, तुमने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाया है। हांजी सबको एक साथ देख के समझ जाता है कि वो मर चुका है और वो सारे लॉयल कॉम्रेड्स की तरह स्वर्ग में आ चुकी है। और फिर हांजी उन लोगों के साथ चली जाती है और पार्ट 1 इस जगह खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड की सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि वो पार्ट में भी तबाही मचने वाली है। ओवरऑल ये एपिसोड कैसा था वो कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक मारो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।